नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समयपाहुड ब्रह्मोसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार और निर्जराधिकार की पहली गाथा अपनी स्वाध्याय में पूर्ण हुई और आज अपन शुरू करेंगे दूसरी गाथा। अभी पहली गाथा में आचार्य भगवान ने द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहा। द्रव्य निर्जरा अर्थात कर्मों का जो एक क्षेत्र संबंध था उन कर्मों का खिर जाना या कहें उनकी निष्कर्म अवस्था हो जाना, सत्ता में से चले जाना, ये द्रव्य निर्जरा। अब ये द्रव्य निर्जरा जीव के लिए हमारे लिए इष्ट है क्योंकि बंधन पराधीन करता है और अब बंधन टूट रहे हैं, बंधन हट रहे हैं, है ना। तो थोड़े थोड़े कर्म खिरते हैं, एक देश कर्म का खिर जाना वो निर्जरा द्रव्य निर्जरा कहलाती है। अब जीव के परिणामों से बंध होता है और जीव के परिणामों से ही निर्जरा होती है। तो अब वो जीव के भाव कौन से भाव हैं जिनसे निर्जरा होती है? अब यहाँ पर भाव निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहा, भाव निर्जरा का स्वरूप कह रहे हैं। अभी देखो ये वाली बात अपन फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको पक्का करने के लिए कि हम सब लोग तो ये बराबर बोलते हैं कर्म का उदय है, कर्म का उदय, ऐसा बोलते हैं। अर्थात जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है तो अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है और राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। ये बात लगातार चली आ रही है ना, कि जब जीव स्वरूप को नहीं जानता तो भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न होता है तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और वे राग द्वेष नवीन बंध में निमित्त पड़ते हैं। अब जो कर्म का बंधन होता है वो चार प्रकार से होता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। चर्चा हालांकि हो चुकी है तो भी रिपीट कर रहे हैं, है ना। चार बंध किस प्रकार से होता है? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव। तो प्रकृति किसे कहते हैं कि जो कर्म आ रहे हैं ना, तो वो कौन कौन सी प्रकृति हो, टाइप ऑफ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये 8 कर्म और इनकी उत्तर प्रकृतियां 148 प्रकृतियां। अब वो कितनी संख्या में, तो उसको बोलते हैं प्रदेश बंध। एग्जाम्पल आया था कि जैसे एक एप्पल खाएं तो वो एक एप्पल खाने पर वो कोई खून में, कोई यूरिन में, कोई फैट में, कोई ब्लड में, ऐसा कन्वर्ट हो जाते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर एक परिणाम का निमित्त पाकर जो कर्म आते हैं वो उनका ऐसे डिवीजन हो जाता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। जैसा भोजन करने के बाद हमें किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक सारे पुद्गल परमाणु परिणमन कर रहे हैं। कोई खून बन रहा है ना, कोई हड्डी में जा रहा है, कोई प्रोटीन स्टोरेज हो रहा है, कोई फैट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, सब वो अपने आप हो रहा है। ऐसे ही ये कर्म, तो अब उनका नंबर, प्रदेश बंध मतलब उनका नंबर कि ज्ञानावर्णी कितने, दर्शनावर्णी कितने, मोहिनी कितने, तो इसको बोलते हैं प्रदेश बंध। अब स्थिति बंध कि जो कर्म बंधेगा वो अपनी स्थिति को लेकर बंधेगा।
1 साल के लिए, 1 महीना के लिए, 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, 10 भव के लिए, 100 भव के लिए, जिसकी जैसा हो। तो ये टाइम फैक्टर, स्थिति। और जब वो उदय में आएगा तो कैसा फल देगा, उसका नाम है अनुभाग। ठीक है, ये 4 चीजें। तो ये वाली बात क्यों बता रहे हैं कि प्रत्येक कर्म अपनी स्थिति को लेकर बंधता है, और उसकी स्थिति पूर्ण हुई और उदय में आएगा और खिर जाएगा। ये काम अनादि से चला आ रहा है, अनादि से कर्म का बंधन हो रहा है और अनादि से कर्म खिर भी रहा है। अपनी अपनी स्थिति को लेकर बंधता है और फिर वो उदय में आता है, तो वैसा वैसा जीव को फल मिलता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव को भी कर्म की निर्जरा होती है। क्यों होती है निर्जरा? क्योंकि वो कर्म अपनी स्थिति पर्यंत ही रहता है, स्थिति पूर्ण होते से ही वो निर्जरित होता है। समझ आ रही है बात? परंतु जो कर्म के उदय में जो कुछ भी हुआ, घाती अघाती कर्म के उदय में जो कुछ भी हुआ, इस जीव ने उसका लक्ष्य करके नवीन राग द्वेष की उत्पत्ति की, तो फिर वो अनंत बंध में हेतु बन जाता है। समझ आ रही बात? अज्ञानी जीव को कर्म की निर्जरा होने पर अनंत बंध होता है, और फिर वो निर्जरा नाम भी नहीं पाता। फिर तो कहते हैं कर्म का उदय आ रहा है, क्योंकि उसके औदिक भाव हो रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? होती तो वो निर्जरा ही है, कर्म तो वहां से हट रहा है, वो हटते में वो फल देता है, और फल देता है तो अपने स्वरूप को नहीं जानकर, अरे ये अच्छा, ये बुरा, अच्छा हो गया, खराब हो गया, बस ऐसा ऐसा 24 घंटे उसको भाव होने से, तो ये स्वरूप को नहीं जाना, तो ऐसा अनंतानुबंधी जाति का राग भाव उत्पन्न होता है और उसे अनंत कर्म बंध जाते हैं। फिर वो एक एंगल से, फिर स्यादवाद है ना, कि उसी को एक एंगल से फिर उदय कहने में आता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? नवीन कर्म का बंध होने पर फिर वो उदय नाम पाता है, और नवीन कर्म का बंध न हो तो वो निर्जरा हो रही है सब में ज्ञानी को। कौन दोहराएगा इस बात को? बोलो, कौन बताएगा? किसको समझ में आई? अरे बोलो। नवीन कर्म का बंध अपनी स्थिति लेकर होता है, जब स्थिति उसकी पूर्ण हो जाती है तो वो उदय में आता है। और जब उदय में आता है तो हम उसमें इस अनिष्ट बुद्धि करते हैं, इसलिए राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, फिर कर्म बंधन होता है। ये अनादि श्रृंखला चलती रहती है। हाँ, तो बात ये चल रही थी, अपन ने फोकस इस पे किया था कि जो कर्म उदय में आ रहा है, एक अपेक्षा से तो वो उदय कहलाता है, और एक अपेक्षा से चूंकि अपनी स्थिति पूर्ण करके हट रहा है ना, तो वही उदय दूसरी अपेक्षा से निर्जरा भी कहलाती है, क्योंकि वो अपनी स्थिति से हट रहा है। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव अनंत कर्म का बंध करता है, इसलिए कहते हैं कि भैया काय की निर्जरा, पर वो तो निर्जरित ही हो रहा है, तो उस निर्जरा को फिर उदय नाम मिलता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। चलिए, कल अपन ने एक होमवर्क दिया था कि 3 काम एक साथ होते हैं। कौन बताएगा किसने किया होमवर्क? बोलो। मैं बताऊं बहन जी? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। अंत के काल में 3 काम
नंबर 1, जीव ने अनादि स्वरूप को नहीं जाना, तो कर्म बंधन हो रहा है। नंबर 2, कर्म का बंधन होने के कारण जीव अपने स्वतंत्र भोग को भोग नहीं पाता। मनुष्य आयु कर्म का बंध है, त्रियंच गति में रहना पड़ता है फिर उसे, क्योंकि आयु कर्म का बंध हो रहा है, बंध दुख रूप है। कर्म की निर्जरा सुख रूप है और इष्ट है। हमें परिणामों से बंध और परिणामों से मुक्ति। बढ़िया। मिथ्या दृष्टि जीव भूख के कारण इच्छा लगने को, खाने को जानता नहीं, वह इच्छा को और खाने को भला ही जान रहा है। भूख का भाप आने पर पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हुई तो उसे अत्यंत नवीन कर्म बन जाते हैं। ये अज्ञानी के अत्यंत मोह राग द्वेष है, अनंत कर्मों का बंधन है। निर्जरा की अपेक्षा से 3 काम। कर्म की निर्जरा सुखमयी है, इष्ट है, परिणामों में बंध और परिणामों में मुक्ति। कर्मों की निर्जरा द्रव्य निर्जरा जीवों के परिणाम पाकर होती है। नंबर 1, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अभिलाषी हूँ, मात्र जानने वाला हूँ, अकर्ता हूँ, मैं संयोग शरीर कसाय वाला नहीं, इनमें मुझे कोई लाभ हानि नहीं। निर्जरा होती है ज्ञायत्व के कारण, भोग उपभोग के काल में भी निर्जरा है ज्ञायत्व के कारण। ज्ञान में ज्ञायक को स्वीकार करते हैं तो सम्यक दृष्टि को ज्ञान स्वरूप का निर्णय होने से, अनुभव होने से वीतरागता होती है। अप्रत्यय खान कसाय के उदय में इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसका उपचार करते भी दिख रहा है। अनाहरी स्वरूप के आश्रय में अप्रत्यय खान प्रत्यय खान सब कसायों का अभाव करते हुए परिणति पूर्ण स्वस्थ होता है। उससे दोनों निर्णय चल रहे हैं, सविपाक निर्जरा और अपवाक निर्जरा। बहुत बढ़िया। मन्ना भैया ने अपने पूरे नोट सुना दिए कल जो इनने लिखा, बढ़िया है। परंतु अपना प्रश्न ये था कि कौन से 3 काम एक साथ होते हैं बंध होने पर, और कौन से 3 काम एक साथ होते हैं निर्जरा होने पर। मिथ्या दृष्टि जीव को देखो बंद होता है, और उसमें जो नवीन बंद होते हैं तो उसमें अत्यंत नवीन बंद हो रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव को निर्जरा तो चल रही है बंदगी, मगर उदय में जो बंद आते हैं वो खत्म हो रहे हैं, और नवीन बंद रुक जाते हैं, वो उदय में नहीं आते। तो अब देखो, कोई और भी बताना चाहता है क्या शॉर्ट में? बोलो। आंचल किधर गई? आंचल बोलो, बहुत दिन से तुम तो कुछ अब बोलती नहीं हो। नए स्टूडेंट हैं तो भाई साहब से तो नहीं, बहुत बढ़िया। तैयारी कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। धीरे धीरे परफेक्शन आता है। अपने नोट्स सुनाना, जो कुछ भी जैसी भाषा में, ये भी बड़ी बात होती है। चलो, क्या बात हुई थी कि 3 काम एक साथ होते हैं। देखो, कर्ता क्रम अधिकार में गाथा नंबर है 136, उसके भावार्थ में ये वाली बात आई है। सुनना सब लोग ध्यान से, कल रिपीट करेंगे, आप लोग रिपीट करेंगे। 3 काम, बंदे के काल में 3 काम। अब मान लिया मिथ्यात्व की बात करके चलें, तो मिथ्यात्व का उदय, मिथ्या भाव और नवीन मिथ्यात्व का बंध, ये 3 काम एक साथ होते हैं।
दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, मिथ्या भाव और दर्शन मोहिनी का बंध। उदय, बंध, मिथ्या भाव। समझ में आ रही बात? बोलो अब तो कोई दोहराएगा ये 3 काम क्या क्या हैं? बोलो ये 3 काम अभी क्या बताए जो एक साथ हो रहे हैं? कर्म का उदय, बंध और मिथ्या भाव का होना। हाँ, ये 3 काम एक साथ है। एक मिनट, इसके मतलब सबसे पहले जब बंद होगा तो मिथ्या, तो कर्म का उदय होगा। पहले नहीं, पहले बाद नहीं, एक साथ। नहीं तो कर्म का उदय, चलो एक साथ तो कर्म का उदय, क्रम तो यही है ना, पहले तो कर्म का उदय होगा। यही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक साथ, पहले बाद नहीं। बोलो हमने स्विच ऑन स्विच ऑफ किया तो पहले प्रकाश होता है कि पहले अंधेरा जाता है? दोनों एक साथ होते। एक साथ। समझ आई बात? एक साथ। इसलिए सुनो ध्यान से, ये वाली बात पे अपन जोर क्यों देना चाहते हैं? इसलिए देना चाहते हैं इससे आपको और ये स्पष्टता हो कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं। यदि पहले बाद होता तो कर्म का उदय कर्ता और जीव का भाव कर्म, ऐसा कर्ता कर्म लग जाता। जीव के परिणाम में मिथ्यात्व की योग्यता, यहाँ कर्म का उदय और यहाँ नवीन कर्म का बंध, ये 3 काम एक एट अ टाइम एक साथ चल रहे हैं। इनमें कोई काल भेद नहीं है। समझ आई बात? पहले बात का चक्कर नहीं है कोई भी, पहले बात का कोई चक्कर नहीं। योग्यता, हाँ, कर्म का उदय, हाँ, की योग्यता, कर्म का उदय और नवीन बंध। फिर नवीन बंध, नवीन बंध, ये 3 काम एक साथ कर्म का बंध है ना। हाँ, और हर प्रकृति में लगेगी ये वाली बात। ठीक है? हाँ। ऐसा। अब इससे कितनी सारी सिद्धि होती है। इससे ये सिद्धि होती है इससे पहले मिथ्या जैसे जीव की मिथ्या की योग्यता, भाव की योग्यता, फिर कर्म का उदय, कर्म का उदय और फिर कर्म का बंध। हाँ, तो ये फिर पहले, फिर और पहले कुछ नहीं, एक साथ। हाँ, एक साथ मिथ्या भाव, कर्म का उदय और फिर कर्म का बंध एक साथ। ठीक है? भाव, कर्म का उदय, फिर कर्म का बंध। हाँ, देखो यहाँ पर कर्ता, जैन साहब यदि आप लगा सकते हो तो लगा दो। कर्ता कर्म अधिकार में 136 गाथा के भावार्थ में ये वाली बात आई है। ठीक है? देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुना रही आपको। मिथ्यात्वादी का उदय होना, नवीन पुद्गलों का कर्म रूप परिणमना तथा बंधना, और जीव का अपने अतत्व श्रद्धानादि रूप भाव परिणमना, यह तीनों ही एक समय में ही होते हैं। सब स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कराता। समझ आ गई बात? और देखो अभी पिछला अधिकार निकला है ना, तो पिछले अधिकार में भी ये वाली बात आई थी। पिछले अधिकार में क्या बात आई थी कि पूर्व कर्म का उदय नवीन बंध में हेतु होता है, और यदि बीच में जीव के रागादि भाव और सब स्वतंत्र परिणमन करें। ये बात चर्चा बहुत आई थी। ठीक है? क्लियर हो गई बात? अब इसका अपोजिट करो, उल्टा। अब इसका उल्टा करते हैं। 3 काम फिर एक साथ होंगे, 3 काम फिर से एक साथ होंगे। इसका उल्टा करेंगे। जीव ने भेद विज्ञान किया, जीव ने तत्व ज्ञान किया,
अब जीव कर्म तो हमें दिख नहीं रहे, मिथ्यात्व का हीन उदय के कम उदय के क्या, हम तो अपना तत्व ज्ञान कर रहे हैं बस। तत्व ज्ञान हुआ, उस सामायिक के लिए बैठा, अंतर्जल्प होते हुए निश्चय ध्यान की प्राप्ति हुई, मैं ज्ञायक हूं। तो अब मैं ज्ञायक हूं इस भाव को क्या बोलेंगे? पहले तो था मैं शरीर हूं, तो वो मिथ्या भाव था, है ना। और अब वो ज्ञान में स्वभाव सन्मुख हो गया, अब वो कह रहा है मैं तो ज्ञायक हूं। तो ये परिणाम क्या है? सम्यक्त्व। ठीक है, सम्यक दर्शन कह दो, सम्यक ज्ञान कह दो, सम्यक चारित्र, जो बोलना है। तो ये परिणाम हो गया सम्यक्त्व। अभी अपन श्रद्धा से ही लगा रहे हैं, तो ये सम्यक्त्व का परिणाम। और पहले क्या हो रहा था? नवीन बंध। तो अब क्या होएगा? बंध होएगा नहीं। और पहले क्या हो रहा था? कर्म का उदय। और अब क्या हो गया? कर्म निर्जरित हो गया। वो सब तीनों का उल्टा कर दो, तो अब तीन काम एक साथ हो रहे हैं। जीव के सम्यक भाव, नवीन कर्म का बंध रुक जाना, और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा। अब ये तीनों काम एक साथ, तीन काम एक साथ हो गए। समझ में आ गई सबको? पहले तीन काम एक साथ चल रहे थे, क्या? पूर्वबद्ध कर्म का उदय, नवीन कर्म का बंध, और जीव के अतत्व श्रद्धानादि भाव। ठीक है। और अब क्या हुआ कि जीव का सम्यक्त भाव, पूर्व कर्म की निर्जरा, और नवीन बंध होगा नहीं। ये तीनों काम एक साथ चलेंगे। क्लियर हो गई बात? अब इसी को अप्रत्यख्यान में लगा दो, इसी को प्रत्यख्यान में लगा दो, इसी को संयोजन में लगा दो, सब में लगा दो, फॉर्मूला मिल गया। अब जीव सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन परिणति अभी उतनी स्थिर नहीं हो पा रही कि अप्रत्यख्यान का भी अभाव हो जाए। तो अप्रत्यख्यान कर्म का उदय, अप्रत्यख्यान के भाव, और अप्रत्यख्यान संबंधी नवीन बंध, ये तीन काम एक साथ। और परिणति स्वरूप में विशेष मग्न हो गई, तो अप्रत्यख्यान संबंधी भाव भी मिट गया, तो वीतरागता की वृद्धि, अप्रत्यख्यान का बंध नहीं होगा, और पूर्वबद्ध अप्रत्यख्यान की निर्जरा हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये वाली बात ऊपर तक लागू पड़ती रहेगी। तीन काम एक साथ, और तीन काम एक साथ। अनंतानुबंध। एक जगह राग आदि भाव के परफेक्शन में बोले, एक जगह मिथ्या, सॉरी सम्यक के बोले उदय और निर्जरा, राग आदि उदय, राग आदि भाव, और फिर कर्म का बंध। जैसा आपने लगाया नहीं, एक मिनट करता कर्म अधिकार लगाओ प्लीज। हाँ तो हो गया ना फिर, क्लियर हो गई बात? कर्म का उदय, हाँ का उदय, हाँ, मिथ्या और मिथ्यात्व भाव, हाँ, या रागादि भाव, हाँ, कर्म का बंध, ये ठीक है। हाँ। अब ऐसे ऐसे फिर कर्म का उदय, कर्म का उदय नहीं, कर्म का उदय ही होगा ना सम्यक में। कर्म की निर्जरा, सम्यक मिथ्यात्व संबंधी निर्जरा, नवीन बंध होगा नहीं, और सम्यक्त भाव होगा, ऐसा। सम्यक कर्म की निर्जरा, हाँ, बंध के बदले निर्जरा हो जाएगी। ठीक है। और नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, ऐसा। ठीक है। ये तीन काम एक साथ होंगे। और सब कैसे होंगे? स्वतंत्रतया। स्वतंत्रतया। ओके, बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बैठ गया। जैसा हम इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं, चलिए अभी अपने को क्या चर्चा करनी है? द्रव्य निर्जरा के स्वरूप की चर्चा हो गई। अभी देखो, अब कह रहे हैं भाव निर्जरा, 194 गाथा। अब भाव निर्जरा मतलब जीव की पर्याय, भाव निर्जरा मतलब जीव की पर्याय। दब्बे उभुंजन्ते ह्रियमा जायदि सुहं व दुःखं वा
तं सुहदुःखमुदीर्णं वेदधि अदृज्जरं जादि। परद्रव्य के उपभोग निश्चय सुदुख वा सुख होय है। इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए है। बहुत गजब की चर्चा है, ध्यान से सुनना। गाथार्थ। वस्तु भोगने में आने पर, देखो टीका, गाथार्थ, भावार्थ, तीनों में पहला जो सेंटेंस है वो तीनों में ये आ रहा है, वस्तु भोगने में आने पर। इसका क्या अर्थ है? वस्तु भोगने में आने पर सुख तथा दुख नियम से उत्पन्न होता है। किसकी बात चल रही है? सम्यक दृष्टि जीव की। भाव निर्जरा किसको होती है? सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को। भाव निर्जरा मतलब स्वरूप का आनंद, आनंद की वृद्धि, सम्यक दृष्टि को, है ना। सम्यक दृष्टि को भाव निर्जरा होती है। अब कह रहे हैं कि भाव निर्जरा होने वाले जीव को जो क्या जानता है कि मैं परम अभोक्ता तत्व हूं, मैं मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर जा नहीं सकता, मैंने आज तक परद्रव्य को भोगा नहीं, मैं परद्रव्य को भोग सकता नहीं, मैं मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहता हूं। समझ में आ रही है बात? जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, मैं जानता हूं, भोगता नहीं, वो तो सम्यक दृष्टि हुआ, उसको तो भाव निर्जरा हुई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कल शाम की क्लास में द्रव्य संग्रह जी की 9 नंबर की जो गाथा है अभोक्ता की, उस अभोक्ता की गाथा में सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। गुरुदेव श्री ने एग्जाम्पल दिया कि यदि बिच्छू काटे तो बिच्छू के काटने से दुख नहीं होता। अब पूरी टेक्नोलॉजी लगाओ। यहां पर कौन है? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय करो। द्रव्य से मैं कौन हूं? जीव। जीव कैसा होता है? अमूर्तिक। गुणों से कहता कैसा हूं? अनंत गुण संपन्न अमूर्तिक। और मेरी पर्याय भी अमूर्तिक। बहुत बार चर्चा हो चुकी कि क्रोध को जानते हो कैसे रंग का होता है? क्रोध का स्वाद कैसा है? खट्टा मीठा चरपरा कसैला। कैसा होता है? ठंडा की गर्म। अरे क्रोध में स्पर्श रस गंध वर्णन नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का विकारी परिणाम है, अमूर्तिक। तो ये तो द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव वस्तु, और सीमा समाप्त हो गई। और यहीं पर शरीर, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड शरीर, ये भगवान आत्मा और ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर, ठीक है। और इन दोनों का एक क्षेत्रावगाह संबंध। कैसा संबंध है? दूध पानी की तरह। एक निडल डालो और उसमें से एक ड्रॉप दूध निकालो, तो जिस प्रदेश में दूध है उन्हीं प्रदेशों में पानी है। ऐसे ही यहाँ आत्मा सर्वांग में आत्मा है जी। ये होलो प्लेसेस है ना, जैसे ये नाक के बीच में होलो प्लेस है, यहाँ पे आत्मा नहीं है, आत्मा की प्रदेश नहीं है। ये कान का होलो प्लेस है, ये इसमें आत्मा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा, जैसे कोई स्पंज होती है ना, स्पंज, और उसको पानी में डुबा दो तो उसके पूरे में जहां पर पानी वहीं पे स्पंज। और कोई होलो प्लेसेस हो और वहां पे खाली स्थान हो, तो ये होलो प्लेसेस पे आत्मा के प्रदेश नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरे में आत्मा, यहाँ पूरे में आत्मा। और जहाँ स्टमक में भी जो होलो प्लेस है ना, वहां पर आत्मा नहीं है।
ऐसे सर्वांग में आत्मा। कल दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत दिया कि जैसे एक मोर है, मोर है ना, और सामने है दर्पण, तो दर्पण का जो शेप है ना वो एकदम मोर के आकार, एकदम मोर के आकार दर्पण का शेप, और वो एकदम से ओवरलैप कर रहा है, मोर दर्पण को एकदम ओवरलैप कर रहा है ऐसा। तो आपको कदाचित देखने पर ये आप डिफरेंस नहीं कर पाओ कि कौन सा दर्पण है और कौन सा मोर है। समझ में आ रही है बात? ऐसा एक दृष्टांत समझने के लिए। बोलो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा यहां पर है, जिस आकार में शरीर उसी आकार का व्यंजन पर्याय आत्मा की। हाथी आकार, चींटी आकार, मक्खी आकार, तितली आकार, ऐसा। परंतु आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय आत्मा में और शरीर के द्रव्य गुण पर्याय शरीर में। ये अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, और ये सर्वांग में ऊपर से नीचे तक सर्वांग में ज्ञान, और ज्ञान में ये पूरा शरीर झलक रहा है। जिस गति में गया उस गति में ज्ञान में ये पूरा शरीर झलक रहा है। और वो ज्ञान क्या जान रहा है कि मैं ही स्त्री हूं, मैं ही पुरुष हूं। बोलिए। ये पूछना था कि जो आत्मा और शरीर का जो संबंध है उसको क्या बोलेंगे? संबंध को एक क्षेत्रावगाह संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बोलेंगे ना? नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध सदा दो द्रव्यों की पर्यायों में घटित होता है। दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही नहीं है। ठीक है? तो चूंकि एक क्षेत्र में है दोनों, तो एक क्षेत्रावगाह संबंध हो गया। ठीक है? अब ये ज्ञान क्या जान रहा है? ज्ञान में सर्वांग में, जैसे दर्पण में सर्वांग में मोर झलक रहा है, ऐसे यहाँ ज्ञान में सर्वांग में ये शरीर झलक रहा है। अब ज्ञान और शरीर की भिन्नता पता नहीं है। अब बात चल रही है, क्या बात चल रही है कि शरीर में बिच्छू ने काटा, या ऐसे बिच्छू ने डंक मारा, तो बिच्छू ने डंक कहाँ पे मारा? कि शरीर में, और वही आत्मा के प्रदेश है। तो आत्मा को बिच्छू डंक मार सकता कि नहीं मार सकता? बोलो लॉजिक से एकदम बात करो, कि वो तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक को छू नहीं सकता। ठीक है? अब होने जाने के लिए तो मेरे में तो कुछ नहीं हुआ, आत्मा में तो कुछ भी नहीं हुआ, शरीर में मारा। परंतु वो ज्ञान क्या जान रहा है? चूंकि बिल्कुल फिट है ना वैसा का वैसा, तो अब वो ज्ञान क्या जान रहा है कि मुझे मारा, ये डंक मुझे मारा। मारा कहाँ? शरीर में। और आत्मा को बिच्छू छू नहीं सकता। समझना ये बहुत जरूरी है, ये पूरी टेक्नोलॉजी समझना। ये सिर्फ बातों की बातों में नहीं छोड़ना, बात को डिसीजन मेकिंग करना। शरीर में डंक मारा, आत्मा को छुआ नहीं, लेकिन वो ज्ञान कह रहा है कि मैं ही शरीर हूं, मुझे डंक मारा। और ऐसे मिथ्या ज्ञान से, ऐसे मिथ्या दर्शन से मिथ्या चारित्र की पर्याय उत्पन्न होती ही होती है। और वो मिथ्या चारित्र की पर्याय दुख रूप है। दुख का फॉर्मेशन शरीर में नहीं हुआ। अब वो डंक मारा ना तो शरीर में दुख हुआ, शरीर में दुख होता ही नहीं है। यदि शरीर में दुख हो तो डेड बॉडी को बिच्छू डंक मारे तो डेड बॉडी दुखी होना चाहिए। इसका लॉजिक है। डेड बॉडी को बिच्छू डंक मारे, डेड बॉडी में आग लगा के चले आते सब लोग, तो वो तो नहीं नाचती कूदती, हाय हाय तौबा। यदि शरीर में कुछ करने से दुख होता हो, शरीर में कुछ करने से दुख नहीं होता। मैं शरीर हूं ऐसे अज्ञानता भ्रांति से
जो मिथ्या चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो रही है, इसका स्वाद दुख रूप है। ये दुख, दर्द, शरीर में दर्द होता ही नहीं है। शरीर में दर्द मिथ्या चारित्र की पर्याय है, दुख मिथ्या चारित्र की पर्याय है। और आइसक्रीम खाने से जो अच्छा लग रहा है वो भी मिथ्या चारित्र की पर्याय है। ये मंद रूप मिथ्या चारित्र की पर्याय है, वो तीव्र कषाय रूप मिथ्या चारित्र की पर्याय है। पॉइंट समझ में आ गया? दोनों में लगेगा, तीव्र और मंद में। ऐसे दुख की उत्पत्ति होती है। तो एक एग्जाम्पल लिया डेड बॉडी का, और दूसरा एग्जाम्पल ले लो मुनिराज का। यदि बिच्छू के डंक मारने से दुख होता तो फिर मुनिराज को भी दुख होता। अब मुनिराज की परिणति में मिथ्या ज्ञान नहीं है, इसलिए मिथ्या चारित्र नहीं है। मुनिराज की परिणति में मिथ्या दर्शन नहीं है, इसलिए मिथ्या चारित्र नहीं है। तो मिथ्या चारित्र नहीं है तो फिर क्या चीज है कि वहां सम्यक चारित्र है। और सम्यक चारित्र का स्वाद कैसा है? सुख शांति रूप। तो शरीर में बिच्छू डंक मारे, उनको कुछ नहीं होता, उनको तो शांति धारा चल रही है वीतरागता की, और प्रचुर वीतरागता है। 3 कषाय के अभाव रूप वीतरागता है। समझ में आ रही है बात? 3 कषाय के अभाव रूप प्रचुर वीतरागता। बिच्छू डंक मारे और यहाँ पर प्रचुर वीतरागता, आनंद 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 आनंद। और पर सन्मुखता हो, संजुलन संबंधी दुख हो तो कैसा दुख? कि पानी में लकीर जैसा। वो दुख का ज्ञान बाद में हो, मिटे पहले। समझ में आ रही है? और क्षण में अतीन्द्रिय आनंद, क्षण में 7वां गुण स्थान और आनंद, क्योंकि वहां कषाय नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल, इसी को और पक्का करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल, कि जैसे मान लिया गर्मी आ गई और टेम्परेचर हो गया 40। अब 40 टेम्परेचर है और घर में 4 सदस्य हैं, तो चारों को 40 डिग्री सेल्सियस का ज्ञान हो रहा है, नहीं हो रहा? सबको ही 40 डिग्री का ज्ञान हो रहा है, एक बराबर का। परंतु सबको गर्मी संबंधी दुख एक जैसा है। किसी को कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है। तो दुख किसका है? जिसको तीव्र कषाय, उसको बहुत बहुत गर्मी, बहुत गर्मी गर्मी। और जिसको कषाय की मंदता है, अभी मिथ्या दृष्टि कोई, तो उसको कम गर्मी लग रही है। ये लगना कहां पर हो रहा है? चारित्र की विकारी पर्याय। गर्मी एक जैसी, समझो 50 लाख का नुकसान हो गया और घर में 4 सदस्य हैं, एक जैसा दुख हो रहा है सबको। जितनी कषाय उतना दुख, तीव्र कषाय तीव्र दुख, मंद कषाय मंद दुख। जिस जाति की कषाय उस जाति का दुख। वो कषाय बिल्कुल नहीं तो दुख बिल्कुल नहीं। समझ में आ गई बात? एनी टाइप ऑफ दुख रिलेटेड टू चारित्र गुण की विकारी पर्याय, न कि बाहर का किसी परद्रव्य। यदि परद्रव्य से दुख हो तो सबको एक जैसा हो। घर में किसी की, मतलब समझो पिताजी की मृत्यु हो गई और 4 भाई बहन है, तो पिताजी की मृत्यु होने पर मिथ्या दृष्टियों में ही, अभी सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही, मिथ्या दृष्टियों में ही 4 बच्चों को एक जैसा दुख। बोलो, जिसको जितना राग उसको उतना दुख। तीव्र कषाय तीव्र दुख, मंद कषाय मंद दुख। इससे क्या पता चल रहा है कि किसी पर द्रव्य को भोग सकता नहीं, भोगता नहीं, और पर द्रव्य से सुख दुख होता नहीं। समझ में आ गई सबको? अपन ने दृष्टांत मिथ्या दृष्टियों के लिए। बोलो, मिथ्यात्व के काल में भी ऐसी कंडीशन बनती कि नहीं बनती? पिताजी चले जाएं तो पिताजी के जाने पर, चूंकि सबके पिताजी एक जैसे, पिताजी एक जैसी कंडीशन बनी, तो सबको एक जैसा दुख होना चाहिए, पर नहीं होता। कड़ी बनाई, कोई कह रहा बहुत अच्छी, कोई कह रहा हाँ ठीक है, कोई कह रहा थोड़ा नमक डालो, कोई कह रहा है तड़का लगाओ, तो कड़ी तो एक जैसी। सुख दुख का वेदन सबको
अकॉर्डिंग टू कषाय। तो दुख किसका नाम है? कषाय का। अरे आ गई समझ में कि नहीं आ गई? कई सारे एग्जाम्पल से अपन ने समझने की कोशिश की, तब ये गाथा का अर्थ समझ में आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब देखो, कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको मिथ्या भाव और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। ठीक है। अब 3 कषायों का सद्भाव है, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। इनका सद्भाव है और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हो रखा है। और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव है, अनंतानुबंधी कषाय के अभाव हो गया तो फिर क्या होएगा? उतनी वीतरागता प्रकट हो गई, और वीतरागता कंटिन्यूअस चल रही है। तो इतनी शांति धारा तो हर समय चली रही है। यह शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे। यह है शांति धारा। वो पानी से डालते हैं ना, वो शांति धारा नहीं है। समझ आ गई बात? यह शांति धारा है, वीतरागता प्रकट हो गई और कंटिन्यूअस चल रही है। एक बात तो ये हो गई। अब अप्रत्यख्यान संबंधी उदय, ये चारित्र की तरफ से देखना। अनंतानुबंधी के अभाव की वीतरागता और अप्रत्यख्यान संबंधी उदय। अब जब उदय है तो वहां भाव भी है, भाव भी है तो वहां बंध भी है। अब 3 काम यहां हो रहे हैं, 3 काम इधर हो रहे हैं, 3 काम इधर हो रहे हैं। चूंकि अनंतानुबंधी भाव नहीं है तो अनंतानुबंधी की निर्जरा है और अनंतानुबंधी का बंध नहीं होगा। अप्रत्यख्यान का उदय है तो अप्रत्यख्यान संबंधी भाव भी है और अप्रत्यख्यान संबंधी बंध भी है। तो 3 काम इधर और 3 काम इधर। तो ये तो चारित्र की तरफ से अपन ने देख लिया। अब ज्ञान की तरफ से देखो। ज्ञान की तरफ से, ज्ञान चूंकि स्वपर प्रकाशक है तो ज्ञान में बार बार उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है और बार बार उपयोग पर सन्मुख होता है। वो तो केवल ज्ञान जब प्रकट हो तब वो अनंत काल के लिए स्वभाव सन्मुख हो जाएगा। लेकिन केवल ज्ञान से पूर्व में सम्यक दृष्टि जीवों को भी उपयोग बार बार बहिर्मुख होता है और उपयोग बार बार स्वभाव सन्मुख होता है। ठीक है, ये ज्ञान की तरफ से बात हो गई। अब थोड़ा श्रद्धा की तरफ से बात करो। तो श्रद्धा का क्या खेल निराला है? श्रद्धा का खेल निराला ये है, उपयोग पर सन्मुख हो, श्रद्धा में तो मैं ज्ञायक हूं, और उपयोग स्वभाव सन्मुख हो, श्रद्धा में ज्ञायक हूं। श्रद्धा में उपयोग के बहिर्मुख होने पर और उपयोग के स्वभाव सन्मुख होने पर, दोनों केस में श्रद्धा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक बार अभेद हुई सो हुई, वो तो हर कंडीशन में मैं ज्ञायक हूं। एनी कंडीशन, ज्ञान की एनी कंडीशन मैं ज्ञायक हूं। क्या कहा? और चारित्र की एनी कंडीशन, चारित्र की परिणति में अनंतानुबंधी के अभाव की वीतरागता हो, मैं ज्ञायक हूं। अप्रत्यख्यान संबंधी राग द्वेष हो, मैं तो ज्ञायक हूं। क्या बोला? कौन बोलेगा? श्रद्धा की ओर से कौन बोलेगा? बोलो। हमारा कोई भी परिस्थिति होए तो श्रद्धा की पर्याय ये है, मैं तो ज्ञायक। बस, चाहे उसको संतानवंती का अभाव हो गया हो, ना हुआ हो, नहीं अभाव हो गया हो तभी वो अपना ज्ञाय कहेगा। और अनंतानुबंधी का उदय हो, अप्रत्यख्यान का, अप्रत्यख्यान का, अनंतानुबंधी का तो उदय रह ही नहीं सकता। अप्रत्यख्यान का उदय हो, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन के कोई भी राग हो वो तो ज्ञायक है। अब ये वाली बात समझ में आएगी। इतनी बात होने के बाद क्या बोल रहे हैं? वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। नियम से उत्पन्न होता है किसको? सम्यक दृष्टि जीव को। अब देखो,
सम्यक दृष्टि तो वो तभी है जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं है ना। और उपयोग पर सन्मुख हुआ। उपयोग कहाँ हुआ? पर सन्मुख हुआ। उपयोग पर सन्मुख हुआ और यहाँ अप्रत्यय ख्यान संबंधी राग उत्पन्न हुआ। और राग उत्पन्न हुआ तो फिर सुख दुख तो होएगा ही होएगा। उपयोग बहिर्मुख हो गया और जब उपयोग बहिर्मुख होगा नियम से राग उत्पन्न होगा और राग उत्पन्न होगा तो सुख दुख भी होगा। तो अप्रत्यय ख्यान संबंधी सुख दुख। वस्तु भोगने में आने पर तो वस्तु का कभी भोग नहीं होता, पर पदार्थ का ओनली लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य होने को कह रहे हैं भोगने पर। बहिर्मुख हुआ ना उपयोग, तो अब बहिर्मुख होने पर अरे भाई चलो 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 मंदिर चलो मंदिर चलो मंदिर चलो। तो अब ज्ञान में क्या हुआ? भगवान का भोग हो रहा है, भगवान का लक्ष्य हो रहा है। तो कह रहे हैं कि भगवान का भोग हो रहा है। भगवान का क्या हुआ? लक्ष्य। तो भगवान का लक्ष्य होते से ही चारित्र की पर्याय में क्या होएगा? मंद कषाय की परिणति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। तो मंद कषाय की परिणति उत्पन्न होगी तो उसमें कम दुख लगेगा, थोड़ा सुख जैसा भाषित होएगा। तो पर लक्ष्य मंद कषाय की परिणति मंद दुख। घर आए भूख लग रही भूख लग रही भूख लग रही, तो भोजन संबंधी लक्ष्य, ज्ञान में भोजन का लक्ष्य, वहां कषाय की उत्पत्ति और वहां दुख। तो इसको बोल रहे हैं, इस पूरे बात को बोल रहे हैं वस्तु भोगने में आने पर, अर्थात पर पदार्थ का लक्ष्य होने पर। क्योंकि मैं तो अभोक्ता हूं, पर को भोगता ही नहीं। तो पर का लक्ष्य हुआ और वहां पे चारित्र की परिणति में विकार उत्पन्न हुआ। विकार उत्पन्न हुआ तो उस संबंधी सुख दुख उत्पन्न हुआ। तो कह रहे हैं पर वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। उदय को प्राप्त हुए उस सुख दुख का अनुभव करता है। पश्चात वह सुख दुख भाव निर्जरा को प्राप्त होता है। वो सुख दुख भाव का क्या हुआ? और निर्जरा हो गई, कर्म की निर्जरा हो गई। कैसे हो गई? अब टीका में कहेंगे। क्या कहेंगे? परद्रव्य भोग में आने पर उसके निमित्त से जीव को सुख रूप अथवा दुख रूप भाव नियम से ही होता है। उस संबंधी सुख या दुख नियम से होता है। पर लक्ष्य हुआ, सम्यक दृष्टि जीवों को भी पर लक्ष्य हुआ तो सुख दुख की उत्पत्ति अर्थात चारित्र गुण की अप्रत्यख्यान संबंधी पर्याय विकार पर्याय उत्पन्न होगा। क्योंकि वेदन साता और असाता इन दो प्रकार का अतिक्रमण नहीं करता। अर्थात वेदन दो प्रकार का होता है, साता और असाता। अनुकूल सामग्री का लक्ष्य होगा तो उसको साता का वेदन होगा, प्रतिकूल सामग्री होगी तो उसको असाता का वेदन होगा। जब उस सुख दुख रूप भाव का वेदन होता है तब मिथ्या दृष्टि को रागादि भाव का सद्भाव होने से बंध का निमित्त होकर निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी निर्जरित न होता हुआ बंध होता है। बात आई समझ में? अपन पहले बात कर चुके कि वो तो कर्म निर्जरित हो रहा है, परंतु मिथ्या दृष्टि को तो निर्जरा नाम नहीं पाता, क्योंकि वो उसमें राग द्वेष की उत्पत्ति करता है तो उसको नवीन बंध होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को उपयोग पर सन्मुख होने पर भी, चारित्र की पर्याय में अप्रत्यख्यान संबंधी राग होने पर भी, उसको कह रहे हैं कि ये साता साता को भोगने पर भी सम्यक दर्शन की पर्याय कंटिन्यूअस चल रही है। मैं तो ज्ञायक हूं। क्या बोला? युद्ध के मैदान में श्रद्धा की पर्याय मैं ज्ञायक हूं। पूजा पाठ नियम संयम के काल में श्रद्धा की पर्याय मैं ज्ञायक हूं। तो श्रद्धा की पर्याय में जो ज्ञायक का ग्रहण है, अब यहां पर कह रहे हैं अनंतानुबंधी मिथ्यात्व राग देश उत्पन्न नहीं हो रहे, तो ऐसे सम्यक ज्ञानी जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को निर्जरा हो रही है। जिस पर लक्ष्य होने पर मिथ्या दृष्टि को बंद होता है, उसी पर लक्ष्य होने पर कदाचित सुख दुख का भोगता हुआ दिखाई देने पर भी
उसको ज्ञायक के लक्ष्य होने के कारण निर्जरा ही चल रही है। सो उसको भाव निर्जरा कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? देखो क्या कह रहे हैं, किंतु सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से अप्रत्यख्यान राग है, उतना सुख दुख है, परंतु अनंतानुबंधी राग नहीं है। तो सीधे सीधे बोल रहे हैं राग आदि नहीं होने पर। और ये टोन शुरू से चली आ रही है। अपन ने पुण्य पाप अधिकार में भी देखी, कर्ता कर्म अधिकार में भी देखी, आशव अधिकार में भी देखी, संवर अधिकार में भी देखी। यहाँ अध्यात्म ग्रंथ में अनंतानुबंधी राग द्वेष को ही राग द्वेष कहा है। सो कह रहे हैं वो राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करता। राग आदि मिथ्यात्व और राग आदि के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना केवल मात्र निर्जरित होने से वास्तव में निर्जरित हुआ है। निर्जरा ही होती है। वो कर्म उदय में आकर फल देकर खिर गया और अनंत कर्म बिना फल दिए खिर रहे हैं। क्यों खिर रहे हैं? श्रद्धा में विश्वास है कि मैं ज्ञायक हूं। युद्ध के मैदान में निर्जरा चल रही है। 96,000 के भोग के काल में निर्जरा चल रही है। और इसने शादी नहीं करी हो और ब्रह्मचर्य व्रत लिया हो और कोई भोग नहीं दिखाई दे रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर कर्म का बंध चल रहा है। क्यों? ज्ञान में ज्ञायक का निर्णय अनुभव नहीं है। श्रद्धा में मैं ज्ञायक हूं ऐसा विश्वास नहीं है। समझ में आ रही बात? अब देखो एक आखिरी बात करके भावार्थ कल पढ़ेंगे। कल कल्पना दीदी की क्लास में एक बात आई। क्या बात आई? कि जब तक मिथ्या भाव का अभाव नहीं होता, सुनना बहुत ध्यान से, तब तक किसी भी विकार का अभाव नहीं हो सकता। किसी भी विकार का अभाव नहीं हो सकता जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा। कोई भी औदिक भाव मिटेगा नहीं। अब दृष्टांत दे रहे हैं अपन 3 औदिक भाव से समझ में आने के लिए। क्या है 3 औदिक भाव? अपन वेद कषाय से बात लो। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तीनों औदिक भाव हैं। जीव का स्वभाव तो है नहीं, है ना? स्त्री जाति का भाव, पुरुष जाति का भाव, नपुंसक जाति का भाव, ये औदिक भाव है। अब सुनना ध्यान से। कोई जीव नरक में गया तो नरक में ना स्त्री जाति का भाव होता, ना पुरुष जाति का भाव होता, अकेला नपुंसक का भाव होता नरक में। और मिथ्या दृष्टि है, स्वरूप जाना नहीं है। नरक में मिथ्या दृष्टि नार की। तो आप क्या समझ रहे हो? स्त्री जाति का पुरुष जाति का भाव का अभाव हो गया वहां पे। सत्ता में पड़े हैं, उदय में अकेला नपुंसक जाति का भाव है। ये विकार मिटा नहीं है, सत्ता में पड़ा है। अभी ये मनुष्य मां से मरकर मनुष्य गति में आए, है ना? तो ये नपुंसक जाति का भाव मिटा और मान लिया स्त्री बना इधर आके, तो स्त्री का भाव शुरू हो जाएगा और ये अभी सेटल डाउन हो जाएगा और स्त्री जाति का भाव खड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों विकार मिट गया कि नहीं मिटा? इसका क्या मतलब है कि अभी हमको ऐसा लग रहा है हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया और अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, और अभी ये मर के मुसलमान में पैदा हो जाए, तो चूंकि ये विकार मिटा नहीं है ना, दिन में भोजन रात्रि भोजन नहीं करने का विकार मिटा नहीं है अभी, जब तक रत्नत्र प्रकट नहीं होंगे। अभी मुसलमान में जाएगा ना तो रात्रि भोजन करने लग पड़ेगा। रात में ही खाएगा, फिर दिन में नहीं खाएगा, रोजा रखेगा। समझ में आ रही है बात? मिथ्यात्व के अभाव बिना किसी भी विकार का अभाव होता नहीं। सर्व कषाय विद्यमान है। जिस जिस गति में गया तो उस संबंधी कषाय, उस संबंधी भाव मुख्य हो जाएंगे और बाकी सब गौड़ पड़े रहेंगे। जैसे मनुष्य गति में है तो मनुष्य गति में
खड़े होके चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वो अभी त्रियंच गति में जाए तो ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे खाना पीना अच्छे से बैठ के ढंग से थाली पर बैठ के भोजन करना। अभी त्रियंच गति में जाएगा तो खड़े खड़े खाएगा, कहीं पे भी मुंह मारेगा। समझ में आ रही है? जिस गति में जाएगा उस गति के परिणाम मुख्य हो जाएंगे, बाकी सब सेटल डाउन है। दूसरी गति में गया तो बिगौड़ हो जाएंगे, सेटल डाउन वाले ऊपर आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए ऐसा क्यों? इसलिए कि जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता तब तक कोई भी विकार मिटता नहीं है। ऐसा इसलिए प्रोसेसिंग नहीं हुई, तत्व ज्ञान नहीं किया। ये बात तो क्लियर हो गई आपकी कि जब तक विकार मिथ्याज्ञान नहीं मिटेगा, जब तक मिथ्या मतलब कोई विकार नहीं मिटेगा। हाँ, परंतु सेटल डाउन क्यों हो जाते हैं, ये चीज समझ में नहीं आ रही। क्योंकि उस तरह के भाव सेटल डाउन क्यों हो जाते हैं? ऐसी प्राकृतिक कंडीशन है कि जैसे अभी मनुष्य गति में जीव है तो मनुष्योचित परिणाम होंगे। इसलिए कहते हैं ना, गति की परिभाषा क्या है? गति की क्या परिभाषा है? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो उस अवस्था मनुष्य गति में है तो हाँ जी, ये है कि जैसे मनुष्य जाति में आया तो पुरुष में आया तो पुरुष भी खड़ा हो गया, बाकी दोनों सेटल डाउन हो गए। ये है ना? हाँ, मिथ्या दृष्टि कहते। असमय दृष्टि की जैसे देव है, देव गति में गया, वहां मनुष्य बना। हाँ, तो अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मान लिया सम्यक दृष्टि है, तो अब सम्यक दृष्टि को नपुंसक जाति का और स्त्री जाति का वेद कभी नहीं आएगा, वो तो अभाव हो गया। हाँ, अब वो देवगति में जाके पुरुष बनेगा, इंद्र बनेगा, इंद्राणी नहीं बनेगा। और 2 4 6 जितने भव हैं, कभी उसको कभी भी नपुंसक वेद और स्त्री वेद का अभाव हो गया। और मिथ्या दृष्टि को सेटल डाउन है, अभाव नहीं है, ये कहना है। ये कहा जाता है कि वो त्रियंच में और उसमें नहीं जाता, नरक। हाँ, नहीं जाएगा, ये कहना है। ओके। कोई भी औदिक भाव मिटता नहीं है। जैसे पेड़ है, अभी कौन सा औदिक भाव दिखाई दे रहा पेड़ को? कोई सा नहीं दिखाई दे रहा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन सर्व कषायों की सत्ता है वहां विद्यमान है, व्यक्त नहीं हो रही, बस ये पॉइंट है। इसलिए जिनवाणी में दुनिया लगी है, ऐसा निखाओ, ऐसा करो, वैसा करो, हम धर्मात्मा, तुम धर्मात्मा, बहुत संयमी। भैया, मिथ्यात्व के अभाव के बिना कोई न धर्मात्मा होता न संयमी होता। इसलिए यहाँ तो पूरा जोर तत्व ज्ञान पर, पूरी समय शक्ति तत्व ज्ञान पर। और जो तत्व ज्ञान करता है उसको कषाय मिटानी नहीं पड़ती, वे उत्पन्न नहीं होती। और स्वभाव की सन्मुखता से सर्व कषाय का अभाव होता है। समझ आई बात? शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।